यौन ऊर्जा, जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास और आध्यात्मिक पथ। मनुष्य ने अपने जीवन में अनगिनत विरोधाभास पैदा किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो यही है कि उसने उस ऊर्जा को पाप कह दिया जिसके बिना उसका अपना अस्तित्व भी संभव नहीं। सेक्स, जो कि जीवन की जड़ और सृष्टि का बीज है, उसे मनुष्य ने गंदा, नीचा और त्याज्य बना दिया है। ये विडंबना है कि जो बात सबसे ज्यादा प्राकृतिक थी उसे ही सबसे ज्यादा दबाया गया है, और जितनी ज्यादा इसे दबाया गया है उतनी ही भीतर जड़ें जमा चुकी है। आप देखेंगे कि जो चीज़ सबसे सुंदर हो सकती थी उसे ही सबसे ज्यादा छुपाया जाता है, उस पर सबसे ज्यादा पर्दा डाला जाता है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं, पूरे विश्व की यही दशा है। दमन के दुष्परिणाम और सामाजिक दोगलापन। बचपन से ही जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके भीतर उठने वाली स्वाभाविक काम ऊर्जा को दबा दिया जाता है। समाज, माता पिता और धर्म सभी उसे यही सिखाते हैं कि सेक्स गंदा है, पाप है और इससे बचना चाहिए। लेकिन क्या कोई इससे सचमुच बच पाया है? क्या कोई इससे परे जा सका है? नहीं, हर कोई उसी मार्ग से जीवन में आया है। यहाँ तक कि जो महात्मा सेक्स को कोसते हैं उन्होंने भी इसी द्वार से जीवन में प्रवेश किया है। फिर ये दोगलापन क्यों? मनुष्य के भीतर यौन ऊर्जा सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यदि ये ऊर्जा चेतना में प्रवाहित होती है तो ये ध्यान में रूपांतरित हो सकती है, लेकिन जब इसे अंधेरे में, दबाव में और अपराध बोध में धकेला जाता है तो ये बीमारी बन जाती है, कुंठा का रूप ले लेती है। यही कारण है कि जितना ज्यादा कोई व्यक्ति धार्मिक बनने की कोशिश करता है उतनी ही अधिक कुंठा उसके भीतर पनपती है। वो बाहर से शांत लग सकता है, लेकिन भीतर उसके एक एक रोम में तड़प होती है। समझ, अंतिम सत्य का प्रवेश द्वार। मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्स ही अंतिम सत्य है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि सेक्स को समझे बिना तुम अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। सेक्स अस्तित्व के साथ, ऊर्जा के साथ और आनंद के साथ तुम्हारा पहला अनुभव है। अगर तुम उसी अनुभव को नीचा कह दो तो तुमने जीवन की नींव ही काट दी। अगर तुम सेक्स को जागरूकता के साथ देखो, उसे समझो, उसमें डूबो, न कि जानवर की तरह, तो एक समय आएगा जब वही ऊर्जा, वही वासना तुम्हें ऊब देने लगेगी। और जब ये ऊब आती है तो भीतर एक मोड़ आता है। उस मोड़ पर ही ध्यान का जन्म होता है। ध्यान कोई बाहरी अभ्यास नहीं है जो बाहर से किया जाए, वह भीतर की आकुलता है, उस ऊर्जा का परिशुद्ध रूप जो अब देह की सीमाओं को पार करना चाहती है। संभोग से समाधि तक का पुल। सेक्स तुम्हें मैं और तू का अनुभव कराता है, लेकिन जब ये अनुभव चरम पर पहुंचता है तो मैं और तू मिट जाते हैं। देह घुल जाती है, केवल ऊर्जा रह जाती है, और उस ऊर्जा का अनुभव ही समाधि की पहली झलक है। इसीलिए मैं कहता हूं, संभोग को साधो, उसे जानो, उसमें होश लाओ, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। भागो मत। भागने से कुछ नहीं होता, दबाने से कुछ नहीं बदलता। जो दबाया जाता है वो और गहराई में चला जाता है। केवल देखने से, पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करने से ही रूपांतरण होता है। संभोग यदि अंधा है तो वो तुम्हें नीचा गिराएगा, लेकिन वही संभोग अगर होश में किया जाए तो वो एक पुल बन सकता है, जीवन से परमात्मा तक, देह से आत्मा तक, वासना से वासुदेव तक। और वही मेरा संदेश है, संभोग से भागो मत, उसे समझो, और समझ के माध्यम से, चेतना के माध्यम से उसे साधना में बदल दो। वही ऊर्जा जो तुम्हें नीचे खींचती थी एक दिन तुम्हें ऊर्ध्वगामी बना सकती है। और उस दिन जब देह समाप्त हो जाती है, जब केवल मौन बचता है, वही दिन होता है जब तुम पहली बार समाधि का स्वाद चखते हो।